हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब गुड आफ्टरनून हो गई है, गुड मॉर्निंग से ऊपर आओ, ठीक है। चलो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमने बर्नौली देख लिया, बाइनोमियल देख लिया। अब यहां पर हम एक कंटीन्यूअस देखेंगे, इसके बाद कल हम देखेंगे पॉइजन, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। तो कल होपफुली प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, राइट। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं, पहले हम सारी चीजें बताते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, कंटीन्यूअस। इसमें दोनों होते हैं, डिस्क्रीट भी होता है और कंटीन्यूअस भी होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आप, अब हम देखेंगे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आ जाइए अब। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब यहां पर देखते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अगर ये कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफाइंड ऑन इंटरवल। क्लियर है, थोड़ा लिखते जाएंगे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड इन इंटरवल, मतलब ए से लेके बी के बीच में ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, राइट। ये भी पता चल गया कि ये ए से बी के बीच में डिफाइन होगा किसी इंटरवल पर, राइट। तो हमने क्या किया देखते हैं, यहां पर हमने यहां पर एक ग्राफ बनाया। देखो यहां ध्यान से, क्लियर। ये एक्स एक्सिस है और हमारी वाई एक्सिस है, राइट। ये क्या कह रहा है कि ए से बी के बीच में जो फंक्शन है मेरा वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब यहां देखो, अगर ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये देखिए इस तरह से है, ये एफ एक्स गिवन है, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, राइट। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं थ्रोइंग अ डाई का, डिस्क्रीट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, देखो थ्रोइंग अ डाई का, तो यहां पर क्या क्या आएगा, x बराबर मान लेता हूं मैं नंबर ऑफ डॉट्स। तो x क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। तो डाइस पे ये आ सकता है, तो क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। यहां देखना है ध्यान से, ये मिला, राइट। इस ये x है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हमें सिस्टम दिया गया है, यहां देखो प्रोबेबिलिटी कैसी आ रही है डिस्क्रीट में, यहां ध्यान से देखना, ये 1/6 है, 1 2 3 4
5 6 ये आ गया, राइट। 1 2 3 4 5 6। तो अब बताओ यहां पर प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल आ रही है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल है कि नहीं, यहां देखो ध्यान से, ऑल एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी आर इक्वल पी एक्स बराबर स्मॉल एक्स इक्वल टू 1/6। क्लियर। अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है, यहां देखो अगर हम कंटिन्यूअस में जाएंगे तो ये कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी इसका कांस्टेंट होगा, समझ गए। लेकिन यहां पर कितने पॉइंट हैं हमारे पास, इनफाइनाइट पॉइंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सब के बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। होगी कि नहीं होगी। इनफाइनाइट पॉइंट पर कोई भी पॉइंट हम लगा लें, यहां देखो ध्यान से अभी लगाते हैं, ये पॉइंट ले लो, ऐसा देखो हमने पतले पतले बहुत, ये पॉइंट ले लो, 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 कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, एनी पॉइंट, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर सेम है तो मतलब यूनिफॉर्म है, सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो कैसी आ रही है प्रोबेबिलिटी, सेम, ए से बी के बीच में। तो फंक्शन कैसा है मेरा, कांस्टेंट है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसकी जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूअस की जरूरत पड़ती है। क्लियर। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो एफ एक्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अगर एफ एक्स हमारा कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि हमारी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई है, ये कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो यहां पर इसका मतलब ये हुआ, यहां देखना ध्यान से, हमने क्या किया, यहां देखो हमने ये कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी बना दी, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। दिस इज माई ए पॉइंट एंड दिस इज माई बी पॉइंट एंड दिस इज माई रैंडम वेरिएबल एक्स। और एक्स कैसा रैंडम वेरिएबल है, एक्स यहां पर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। ध्यान से देखते जाइए, बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है समटाइम। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। जब ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है ए से बी के बीच में, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सेम है। और जब प्रोबेबिलिटी सेम है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें दो पैरामीटर चाहिए, मतलब हमें ए और बी पता होना चाहिए। अगर ये इंटरवल हमें नहीं पता होगा तो हम क्या है, समस्या में आ जाएंगे। तो इंटरवल इज मस्ट, इंटरवल हमें पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब देखो फंक्शन क्या बना, यू ए बी, ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें यह भी पता चला कि एफ एक्स हमारा किसके बराबर है, के बराबर है, मतलब कांस्टेंट के बराबर है। तो हम फंक्शन बनाएं, इसका फंक्शन क्या बना, एफ एक्स बराबर, यहां देखो के ए से लेके बी के बीच में और अदरवाइज के लिए 0। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को जितने बैठे हुए हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, के 0 ए से बी के बीच में एफ एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इतना पता हमें चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो ध्यान से, एक सेकंड बच्चे रुकिए, एक फोन आ रहा है, रुकिए। क्लियर, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, ये मिल गया। अब हम के क्या करें, इफ, यहां देखो इफ दिस इज अ वैलिड
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ए से बी के बीच में इस फंक्शन को क्या होना होगा, 1 के बराबर होना होगा। क्लियर? इससे ये पता चल गया हमें क्या, यहां देखो तो हम रख देते हैं ए से लेके बी, हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की ये प्रॉपर्टी है, लगा दो के डी एक्स बराबर 1, तो कितना आया, के बी माइनस ए बराबर 1, के कितना निकल आया, 1 अपॉन बी माइनस ए। आ गया फंक्शन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, देखिए ध्यान से। तो यहां फंक्शन क्या मिला हमें, के बराबर 1 अपॉन बी माइनस ए, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्लियर है इतना बात, हमें एरिया मिल गया किसका, रेक्टेंगल का। क्लियर? तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर तो हमने क्या किया, के बी माइनस ए बराबर 1, तो के बराबर क्या मिला, 1 अपॉन बी माइनस ए। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बदल गया, अब के फॉर्म में ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस ए से लेके बी, अदरवाइज के लिए 0। क्लियर है इतना बात? क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां देखो ये आ गया फंक्शन। अब हम क्या करें, यहां देखो, अब ध्यान से, अगर मैंने बोला, यहां देखना ध्यान से, अगर मैंने बोला कि कोई फंक्शन मेरा, यहां देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 3 के बीच में, समझना यहां बात, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां देखो -1 से 2 के बीच में, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां देखो 0 से लेके 5 के बीच में। क्लियर? ये सारे हम अगर चाहें तो इनकी फंक्शन बना सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ, इन सभी के फंक्शन हम बना पाएंगे या नहीं? देखिए ध्यान से, फंक्शन कैसे बनाएंगे, एफ एक्स बराबर, पहले वाले का बनाओ 1 अपॉन 5 माइनस 0, दिस इज 1 अपॉन 5। क्लियर? दूसरा बनाओ, एफ एक्स बराबर, दूसरा वाला 1 अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 1 अपॉन 3। तीसरा बनाओ, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन 2 माइनस -1, कितना आ गया, 1 अपॉन 3। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सबका फंक्शन निकल आया। इसका फंक्शन क्या आया, 1 अपॉन 3, इसका फंक्शन क्या आया, 1 अपॉन 5, इसका फंक्शन क्या आया, 1 अपॉन 3। समझ में आ गया? फंक्शन बनाना सीख गए? जल्दी बोलिए सभी बच्चे, अगर फंक्शन बनाना सीख गए हो तो बताइए। क्लियर? जल्दी से सभी लोग देख लिए। क्लियर है सभी को? तो ये फंक्शन बनाना हम सीख गए, ये फंक्शन आ गया। अब देखो मुझे फंक्शन क्या मिला, फिर से देखो, u 2 पैरामीटर हैं, जैसे वहां पर 2 थे यहां पर भी 2 हैं, 1 अपॉन बी माइनस ए से लेके b, अदरवाइज के लिए 0। क्लियर है इतना बात? ये निकल आया। अब हम क्या करेंगे, देखो u a b आ गया, 1 अपॉन बी माइनस ए, और अदरवाइज के लिए 0 आ गया, राइट। अब क्या करें, यहां पर देखो बहुत ही, अब इसके निकालते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मतलब मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखते हैं क्या आएगा, फिर क्वेश्चंस करते हैं। जहां पर प्रोबेबिलिटी सेम होगी वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, क्लियर, वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। तो अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकालते हैं, क्या होगा देखो, यूएबी क्या बना, ये पहले फंक्शन लिख लो, बी मतलब लास्ट पॉइंट,
ए मतलब पहला पॉइंट, ए से लेके बी, अदरवाइज के लिए 0। चलो निकालो, यहां पर देखो, यहां पर कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यही होगा। ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया, ए से लेके बी एक्स 1 बी माइनस ए इंटू डी एक्स, यही आएगा। 1/b माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिला हमें, हमें मिला ए टू बी एक्स डी एक्स, यह आ गया। अब हमने क्या किया, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, आ गया। इसमें हमने सॉल्व कर लिया तो क्या मिला, देखो बी माइनस ए और डिवाइड 2 और आया, बी प्लस ए, सिंपल इंटीग्रेशन है, इतना तो आता ही होगा, टेक्निकल पेपर में इतना पढ़ के आए होगे। तो कितना मिला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बराबर ए प्लस बी बाई 2। तो इसका मीन कितना निकला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब हम निकालते हैं वेरिएंस क्या होगा। मीन तो निकाल लिया मैंने, देखो मीन कितना निकल के आया, ए प्लस बी बाई 2। क्लियर, ए प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 अब कैसे करेंगे, देखते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, व्हाट इज द वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये सब बताया हुआ है आपको, ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये निकल आया कॉफी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें इस एक्सप्रेशन को, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर, इसको सॉल्व करो, देखो ए टू बी एक्स स्क्वायर इंटू 1/b माइनस ए डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स इंटू 1/b माइनस ए डी एक्स, ये मिल गया हमें। क्लियर, ध्यान से देखो सभी लोग, तो यहां से क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो मतलब बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। क्लियर, और 1/b माइनस ए ये है, माइनस ये क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए अपॉन 2। क्लियर, तो क्या आया देखो, यहां कैंसिल करा, बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3, बी माइनस ए बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए 2, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर करना है। ध्यान से देखते जाओ, ये स्क्वायर आ गया। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये दोनों निकल आए हमारे, वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकल आया और हमारे पास मीन भी निकल आया। क्लियर इतना बात। अब हम क्या करेंगे, देखो अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यहां देखो, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। नोट करिए जल्दी से, 2 मिनट।
क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए, जल्दी से देख लीजिए, सारा फंक्शन देख लीजिए, मीन देख लीजिए, वेरिएंस देख लीजिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। जल्दी से देखिए आराम से। अब हमें क्या करना है देखते हैं। अब यहां समझते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लास्ट वाला एक बार और बता दें। यहां देखो, हमने कुछ नहीं किया है, वेरिएंस निकालना था हमें। और वेरिएंस की सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर मैं मीन स्क्वायर वैल्यू से उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू को स्क्वायर करके अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स अगर इस कैलकुलेशन इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा? b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड 12 और a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड 12। क्लियर? क्लियर है इतना बात? सबसे नीचे क्या लिखा है? और b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड 12। क्लियर? या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? b माइनस ए या a माइनस बी। क्लियर? मीन क्या हुआ? मीन हमारा हुआ a प्लस बी बाई 2। इसको लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीन क्या है? a प्लस बी अपॉन 2, एवरेज। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे समझते हैं। क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन करेंगे अब हम। ये नॉर्मल का है, ये भी नॉर्मल का है, ये भी बाद में करेंगे। ये एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। चलो करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए। 7-8 क्वेश्चंस करेंगे, बताइए जल्दी से। करिए। देखिए क्या दिया गया है, मैं समझाता हूं पहले। देखिए, इफ x is a uniformly distributed random variable with mean 1 and variance 4/3, find x less than equal 0। मैं समझाता हूं, एक बार समझाऊंगा, तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। सारे डिफरेंट के हैं आइडिया के, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर वगैरह में दिक्कत ना आए। यहां देखिए, x एक यूनिफॉर्मली रैंडम वेरिएबल है, यूएबी है। यहां देखो पहले ध्यान से, हमें ए नहीं पता और बी नहीं पता। समझ में आया? मीन क्या दिया गया है? मीन दिया है 1। क्लियर? इसका मतलब मीन का फार्मूला क्या है? a प्लस बी बाई 2। पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। a प्लस बी बाई 2 बराबर 1। तो इक्वेशन आ गई a प्लस बी बराबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1। राइट? अगला देखो, वेरिएंस क्या दिया है? 4/3। 4/3। तो वेरिएंस क्या है? b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12 4/3। तो ये कितना आ गया? 4। b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 16। b माइनस ए बराबर प्लस माइनस 4। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी बराबर 2 आ गया और b माइनस ए इतना बराबर 4 आ गया। तो हमें दो चीजें मिल गई। क्या? a प्लस बी बराबर 2 मिला और b माइनस ए बराबर हमें एक मिला +4 और एक दूसरा मिला हमें, यहां देखो दोनों इक्वेशन लिख लो, -4। समझ में आ गया ये दोनों? इतना जल्दी बताओ, इतना समझ में आया? a प्लस बी बराबर हमें 2 मिला
और b माइनस ए बराबर +4 मिला और -4 मिला। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि हमारे पास इन दोनों की मदद से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों की मदद से हम चाहें तो a और b निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, a + b = 2, और दूसरा क्या है, ये दो इक्वेशन है। अगर हमें a और b की वैल्यू मिलेगी तभी तो काम बनेगा। क्यों काम बनेगा a और b की वैल्यू से, वो भी समझो। क्योंकि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x < > 0। तो याद करो कंटिन्यूअस में क्या पढ़ाया था, 0 से लेके हमें कहां तक जाना है, a से लेके b। अभी हम निकालेंगे लिमिट क्या आएगी तब पता चलेगा, fx dx। तो अगर हमें a और b अगर पता चल जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी < 0 को निकाल पाएंगे। समझ में आया? तो चलो अब हम प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ a एंड b निकालना और फिर ये निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को होपफुली। चलो करते हैं, अब काम शुरू कर देते हैं। तो देखो क्या है, a + b = 2, b - a = 4। ये आया। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करो और a और b की वैल्यू निकालो। तो कितना मिला, 2b = 6, b = 3। ये आ गया। चलो a की वैल्यू निकालो। पुट द वैल्यू b = 3, b रख दो यहां पर, 3 + b = 2। तो b बराबर कितना आया, 2 - 3 = -1। तो a मिला, ये क्या निकाल दिया मैंने, a निकाला, a कितना निकल आया हमारा, a + b बराबर कितना है, 3। तो a बराबर कितना निकला, 3 माइनस, एक सेकंड गड़बड़ हो रखा है, रुको। क्या है इक्वेशन, a + b = 2, b की वैल्यू रख दो 3। तो a + 3 = 2, a बराबर कितना निकल आया, -1। a -1 है और b 3 है। समझ में आया? a कितना है, -1 है और b 3 है। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो। अभी यहां दूसरा देखते हैं, ये तो पहला पार्ट कर दिया। दूसरा देखो, a + b = 2 है और b - a = 4 है। तब a की वैल्यू आएगी 3 और b की वैल्यू आएगी -1। देख लो ध्यान से, a आया -1 तो b 3, जब दूसरी इक्वेशन ली तो a आया 3, b -1। क्लियर? ये दोनों आ गए। एक बार प्लॉट करते हैं, इनको प्लॉट करके देखते हैं क्या आएगा। बिना प्लॉटिंग के चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी तुम्हें। यहां देखो प्लॉटिंग क्या है, -1 से लेके 3 जाना है। पहले वाला करते हैं पहले, और क्यों कर रहे हैं पहला वाला अभी समझ में आ जाएगा। -1 से लेके हमें कहां जाना है, 3 जाना है, ये जाना है। देख लो ध्यान से, क्लियर है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां पे, अभी हम बताएंगे हमने दूसरी वैल्यू क्यों नहीं ली, अभी बताते हैं। ये आ गया। क्लियर? हमें अब इसका क्या चाहिए, बस फंक्शन मिल जाए। तो फंक्शन बना लेते हैं। तो देखो फंक्शन क्या बनेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। 1/b - a, b is 3 -1 कितना निकल आया, 1/4। देखो ध्यान से, एक बार महाराज -4 वाले आंसर निकाल लो। तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के तुमको विनती है। तुम देखे कि नहीं रहे हो, चश्मा वश्मा टेस्ट कराओ तुम अपना। क्या लिखा है यहां पर, देखते नहीं हो क्या तुम सब? a बराबर -1 है, b बराबर 3 है। पता नहीं किस किस तरह का आजकल बच्चा है भैया, भगवान ही जाने। कहां है दोनों सेम, बताओ मेरे को कहां सेम है बच्चे, दोनों सेम है ये। a बराबर -1, b बराबर 3, a बराबर 3, b बराबर -1। क्लियर? कहां पे, लो यहां कर दिया। अब तो ठीक है। यहां देखो इक्वेशन, देखो देख लो आराम से, देख लो पहले, फिर बताओ कि ठीक है कि नहीं। ए और बी की वैल्यू दोनों की अलग अलग आ गई। ये बच्चा ये भी चाहता तो खुद ही समझ लेता कि -4 लिखा होगा सर ने, तभी वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, हो गई भाई, देख लो अब आराम से। तो ये हमने कर दिया। हमें क्या चाहिए अब? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। यहां देखो हमें क्या चाहिए, पहले वो देखो। हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला रीजन चाहिए। देखो मैं बना रहा हूं, डार्क कर रहा हूं इसको। डार्क करूंगा तो थोड़ा तुम्हें कायदे से दिखेगा। यहां देखो हमें कौन सा रीजन चाहिए, ये वाला। क्यों चाहिए ये रीजन? सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से। ये रीजन हमें क्यों चाहिए? ये रीजन चाहिए हमें इसलिए क्योंकि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस 0 है। देखो यहां पर ध्यान से, ये क्या है हमारे लिए? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल 0, मतलब छोटा है ये। क्लियर? देख लो आराम से। इसलिए हमने ये वाला इंटरवल एक्सेप्ट किया है। समझ में आया? ये इंटरवल हमने क्यों एक्सेप्ट किया है? बिकॉज यहां पर -1 जो है उससे छोटी चाहिए हमें। तो अब देखो फंक्शन बन के आ गया। फंक्शन क्या आया बन के? 1/4। जल्दी से सभी बच्चे बोलें कि समझ में इतनी बात आ गई है। फंक्शन बन के आ गया x बराबर f(x) बराबर 1/4। और हमें यह भी पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन -1 से 3 के बीच में। क्यों हमने ये वैल्यू ली? अगर मैं 3 से लेके -1 लेता तो ये काम खराब हो जाता, राइट? तो हमने क्या किया, यहां देखो अब निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x लेस 0 क्या मिलेगा? -1 से 0 1/4 dx कितना निकल आया? 1/4 1 कितना आ गया? 1/4 इज आंसर। समझ में आया? या तो ये काम कर लो, और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सबसे सिंपल है, इसका क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। बात बराबर। क्लियर? इसका क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो, बस। कैसे? देखो यहां पर बिल्कुल सामने दिख रहा है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 पार्ट बन रहे हैं टोटल। तो हमारी एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है, बस। यही तो किया हमने। क्लियर? आकाश एक बार देखो ध्यान से थोड़ा सा। अब यहां देखो, जब हमें ये वाला चाहिए तो ये वाला अलग है, ये रीजन अलग है। देखो जब हमें आगे वाला चाहिए होगा वो रीजन अलग है। यहां देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन से कर लो या एरिया निकाल लो, तो एरिया से बेहतर इंटीग्रेशन है। -1/4 क्यों आएगा? महिमा उसका वो थोड़ी ना लेंगे। इंटीग्रेशन में माइनस का क्या मतलब है? एरिया नेगेटिव ही नहीं होगा। -1/4 इसको करो कैलकुलेट, 1/4 आएगा। और महिमा किसने बताया तुम्हें -1/4 आएगा? देखो यार ये कैसे गलत कंसेप्ट पाल रखे दिमाग में। यहां देखो ऐसे गलत कंसेप्ट कैसे पाल रखे। एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा अपर पे। किसने बताया कि इस तरफ का एरिया नेगेटिव होता है? एरिया अबव, अगर मैं बोल रहा हूं अबव द एक्स एक्सिस तो हमेशा पॉजिटिव है। ये वाली चीज ये नेगेटिव है। ये होता है, आप गलत कैसे बता रहे हो? ये पॉजिटिव है ऊपर और ये नेगेटिव है। नेगेटिव तो है ही नहीं है। नेगेटिव होगा तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझा दिया है कैसे करना है, क्या करना है। आराम से देख लो बच्चे सभी लोग। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करो। मैं ही बताता हूं, आप लोग छोड़िए, अभी मैं बताता हूं सारा। आ जाओ यहां देखो। सबवे ट्रेन्स ऑन अ सर्टेन लाइंस, राइट, every half hour between midnight and 6 in the morning, right?
सेम क्यों आएगा यार, जब हम ग्रेटर आकाश लेंगे तब आएगा ना वो प्रोबेबिलिटी 3 से -1। ग्रेटर की पूछी है या लेस की पूछी है? आकाश देखो एक बार, ऑनलाइन में लग रहा है हम ही डिलीट हो जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि सब मस्ती कर रहे हैं घर पे बैठे हुए। यहां देखो टीचर को परेशान करते हैं। यहां देखो ध्यान से, दूसरा केस क्या है, a बराबर 3 और b बराबर -1, a 3 है। पॉसिबल ही नहीं है रीजन। अगर मान लो a को मैं इसको मान लूं और -1 इसको मान लूं, कैसे बनेगा रीजन बताओ? ये 3 है और ये -1। हाँ, मुझे लगता है मैं डिलीट हो जाऊंगा बिल्कुल। और वो तब होगा जब हम ग्रेटर की चीज पूछेंगे। इसमें पूछते तब हम कर देते 0 से 1 2 3 जहां पे जाना है, क्योंकि हमें तब कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ही डिसअपॉइंटेड रहता हूं मैं। बहुत पता नहीं कैसे बच्चे इंजीनियरिंग समझ रहे हैं, मैं तो यही समझ में नहीं आता। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, छोड़ो इसको, करके दिखाइए चलिए। अरे हम तो, आई एम फेड अप यार, अजीब ही तरह, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। चलो देखो क्या है, सबवे ट्रेन ऑन अ सर्टेन लाइन, यहां देखिए, सबवे ट्रेन ऑन अ सर्टेन लाइन रन्स एवरी हाफ आवर बिटवीन मिडनाइट एंड 6 इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो सुनो, एवरी हाफ आवर में मिडनाइट 12 बजे से लेके 6 इन द मॉर्निंग तक, मतलब 12 ओ क्लॉक टू, यहां देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझो पहले, 6 मॉर्निंग तक ट्रेन्स आती हैं हर 30 मिनट्स में। क्लियर? क्या आती है? ट्रेन आती है कितने मिनट में? हर 30 मिनट्स में एक ट्रेन आती है, राइट? तो मतलब कैसी ट्रेन आ रही होगी, देखो 12 टू 12:30 एक ट्रेन आई, 12:30 से 1 बजे तक एक ट्रेन आई, 1 से 1:30 तक एक ट्रेन आई, 1:30 टू 2 पे एक ट्रेन आई, राइट? ये आती जा रही है, राइट? इसके बाद 2 से लेके 2:30 बजे तक एक ट्रेन आई, 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक एक ट्रेन आई, 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक ट्रेन आई, 3:30 से लेके 4 तक ट्रेन आई, 4 टू 4:30, अभी वरना तुम पूछने लगोगे इसलिए बना दें सारे, 4:30 से लेके 5 बजे तक आई, 5 बजे से लेके 5:30 तक आई, 5:30 से लेके 6 बजे तक आई। हर आधा घंटे के अंदर ट्रेन आ रही है, राइट? क्लियर है इतना बात? हर आधा घंटे में ट्रेन आती है, राइट? क्लियर? 12 आ गया, जो भी आ रहा हो, ठीक है। What is the probability that man entering the station at random time during the period will we have to wait at least 20 minutes? देखो अब प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हर 30 मिनट्स में ट्रेन आ रही है, तो यूनिफॉर्म है ना मामला? हाँ भाई और ना? जल्दी बोलो, जल्दी देखो। इसका मतलब 0 से 30 मिनट के अंदर हमेशा ट्रेन आ रही है। ये यूनिफॉर्म हुआ ना? यहां देख लो पहले, सभी लोग आराम से देखें, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से बताएं हमको। यहां पर ये पता चल गया है हमें कि यूएबी किसके बराबर है? 0 और 30 के बराबर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया, यहां देखो 0 से 30 के बीच में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कंफर्म हो गया है। 0 से 30 मिनट मतलब U0,30। क्लियर है सभी को इतना? अब उसने क्या कहा है, मैन जो है
मैन जो है क्या करता है, किसी टाइम पर, रैंडम टाइम पर एंटर करता है स्टेशन पर, और उसको एटलीस्ट 20 मिनट्स वेट करना पड़ता है। कितना वेट करना पड़ता है? 20 मिनट वेट। तो यहां देखो, यहां समझना, यहां 20 मिनट वेट कर रहा है, मान लो यहां 20 होगा, यहां पर 10 होगा। देखो ध्यान से, राइट। पहले हम बहुत एकदम सिंपल, हाँ सिमरन सही है, आपका आंसर सभी का सही है, प्रदीप का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मैन को 20 मिनट एटलीस्ट एंटर करना पड़ा, 20 मिनट तो उसको क्या करना पड़ा, 20 मिनट बेसिकली उसे इंतजार करना पड़ा। तो 20 से लेके कितना इंतजार मैक्सिमम करेगा वो, जल्दी बताओ सभी बच्चे लिख के। 20 से मैक्सिमम कितना ज्यादा इंतजार कर सकता है? 30 के बाद तो ट्रेन आई जाएगी। इसका मतलब यह हुआ 20 से 30 तक का हम क्या निकाल लें, यहां से एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें? एरिया निकाल लें। तो 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेके 30 तक, तो हमारा क्या हुआ, देखो इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो अब सामने दिख रहा है, ये कितना आएगा 1/30। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गई, ये मेरी लंबाई हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना आ गया 10 इंटू 1/30, कितना आया 1/3। ये आंसर आ गया। क्लियर है? एरिया निकाल लो, आंसर मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये जो है हमें यहां चाहिए ही नहीं है, यहां पर तो ये खाली बैठा हुआ है आदमी, यहां पे इंतजार टाइम है, ये देखो इंतजारिंग चल रही है उसकी, उसको पता है कि 20 मिनट उसको वेट करना है, यहां वेट कर रहा है वो, इस पूरे रीजन में वेट करने में लगा हुआ है। तो इतना मिनट वेटिंग टाइम है ये, हमने बताई था आपको, वेटिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करें, यहां पर ध्यान से देखना। अब दूसरा मेथड देखो, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दैट्स मींस कि हम क्या चाहते हैं, 20 से लेके 30 तक की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो ट्रेन आई जाएगी और बैठ जाएगा बंदा। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स हम निकाल चुके हैं, एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स 1/30 है। देखो यहां ध्यान से, हमने क्या बताया था, 1/b माइनस है। क्लियर? तो कितना आया, यहां देखो 20 से लेके 30, 1/30 dx, तो कितना मिला 1/30, 30 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 1/3। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 20 मिनट वेट। अब बोलो भाई, वो भी सही है मंथन, तुम्हारा भी सही है, सेम आंसर आएगा। 1 माइनस कर दो तब भी सेम आएगा। सही है, बिल्कुल सही है तुम लोग, तुम्हारा भी। और बताओ भाई, जल्दी बताओ। टफ तो तुम्हें दे दें, कर नहीं पाओगे, चलो लो टफ ही ले लो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन लो, इलेक्ट्रिकल का। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं वो जरूर करके दिखाएंगे क्वेश्चन, करिए करिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन 25 ईयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ है, इसको करके दिखा दो फास्ट। इसके बाद भी मेरी 2 क्लासें और हैं अभी, पता है आपको। हे भगवान, करिए। क्वेश्चन मैं पढ़ दूं क्या? क्वेश्चन क्या है यहां देखो, एज्यूम दैट, मैं यहां से हट जाता हूं, एज्यूम दैट, हाँ आज ही अभी 2 क्लासें और हैं, 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे की। तुम्हारे में नहीं है, किसी दूसरे बैच में, डेटा साइंस में ही है। हाँ, assume that in a traffic junction the cycle of the traffic signal lights in 2 minutes of green, vehicle does not stop, and 3 minutes of red, vehicle stop. Consider that the arrival time of vehicles at junction is uniformly distributed over 5 minute cycle. The expected waiting time for the vehicle at the junction. मैं बैंक में शुभम, तुमको अकाउंटेंट बना देते हैं
क्या बात है अनुपम, तुमने पहले किया हुआ है क्या? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। करिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे कर पाए। अच्छा, PYQ में करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी। जो भी बच्चे अपने कंसेप्ट और ठीक करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं वो लोग। चलो देखो मैं ही बताता हूं, छोड़ दो। यहां देखो, पहले क्वेश्चन अब बहुतों को समझ में ही नहीं आया, लैंग्वेज ही नहीं पल्ले पड़ रही। यहां देखो, ट्रैफिक लाइट 2 मिनट, 3 मिनट, टोटल साइकिल 5 मिनट। टोटल साइकिल कितने की है? 5 मिनट की है। यहां देखो ध्यान से, आगे चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां देखो, मुझे याद है क्वेश्चन, यहां देखो, टोटल साइकिल जो है वो 5 मिनट्स की है। कितने मिनट की है? 5 मिनट्स की साइकिल है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ हम साइकिल इज 5 मिनट्स, देन यहां देखो ऐसी साइकिल बना लेते हैं 5 मिनट की, और ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 से 5 मिनट्स। या क्या क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है, यहां देखो, वो बोल रहा है कि 2 मिनट्स ऑफ ग्रीन व्हीकल डज नॉट स्टॉप, और क्या है, 3 मिनट्स ऑफ रेड व्हीकल स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2 मिनट जब वो चलता है तो व्हीकल वहां पर स्टॉप नहीं होता है, मतलब ग्रीन है। यहां देखो, मैं बना देता हूं, कलर कर देता हूं, कोई बात नहीं। यहां 0 से 2 मिनट, ये 2 मिनट है, राइट। इसमें व्हीकल क्या होता है, ग्रीन लाइट जलती है, और व्हीकल क्या है, डज नॉट स्टॉप है। देखो, व्हीकल डज नॉट स्टॉप का मतलब क्या हुआ, ग्रीन लाइन हम बना देते हैं, तो ये जो पोर्शन हमारा है ये ग्रीन का पोर्शन है। देखो ध्यान से, बहुत, यहां पर व्हीकल स्टॉप नहीं होता है, यहां पर मस्ती में चल रहा है व्हीकल। यहां ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये राइट। आगे क्या है, आगे व्हीकल स्टॉप हो जाता है। जब स्टॉप हो जाता है तो क्या हो रहा है, स्टॉप पे वो रेड कलर दे रहा है। क्या दे रहा है? रेड कलर दे रहा है। यहां देखो, यहां पर व्हीकल स्टॉप है। क्लियर? तो यहां पर जब ग्रीन लाइट हुई तब यहां देखो, तब व्हीकल डज नॉट स्टॉप। ध्यान से देखो बस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। यहां पर क्या है, व्हीकल स्टॉप। क्लियर? तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, अगर 5 मिनट्स की साइकिल है तो, राइट। तो सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। तो यहां एफ एक्स क्या आएगा, देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1/0, 0 से लेके 5, और ये अदरवाइज। क्लियर? तो फंक्शन क्या आ गया मेरा, 1/5, 0 से लेके 5 और 0 पे अदरवाइज। क्लियर सभी को? इतना बात जल्दी बोलिए। 1/5 किसके लिए है, 0 से 5 के लिए, और अदरवाइज के लिए 0 है, राइट। क्लियर है इतना बात सभी को? अगर इतना बात क्लियर है तो बता दीजिए। चलो, अब हमें क्या निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग। तो वेटिंग टाइम का पहले फंक्शन बनाते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, वेटिंग टाइम, पहले वेटिंग टाइम का हम फंक्शन तो बनाएं, क्या होगा। तो वेटिंग टाइम का फंक्शन क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, उस फंक्शन को मान लेते हैं WX। क्लियर? वेटिंग टाइम के फंक्शन को क्या मान लिया, WX। तो WX का बिहेवियर क्या है, देखो, 0 से 2 के बीच में, यहां देखो ये 0 है, मतलब व्हीकल स्टॉप है। देखो ध्यान से,
और 2 से 5 के जो मिनट है इसमें कितना होगा 5 माइनस एक्स होगा। देख लो ध्यान से, पहला 0 है और दूसरा 5 माइनस एक्स है, क्योंकि यहां पर नो वेटिंग लगी हुई है, कोई वेटिंग नहीं है ट्रैफिक में, तो ये फंक्शन कितना हो गया 0। यहां पर वेटिंग लगी हुई है, और जब वेटिंग लगी हुई है तो कितनी होगी वेटिंग, यहां देखो वेटिंग होगी 5 माइनस एक्स की, मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम 2, 3, 4, 5 तक रखें तो यही मिलेगा हमें वेटिंग। ध्यान से देख लो आराम से, 0 से 2 में नो वेटिंग और 2 से 5 में 5 माइनस एक्स की वेटिंग है। 5 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 5 में से नंबर घटाते जाओ तो वेटिंग पता चलती जाएगी। कैसे, देखो ये भी देख लो, वेटिंग कैसे पता चलेगी, ऐसी तो पता चलेगी, इधर आ जाओ और घटा दो पॉइंट, घटा दो घटा दो, यहां देखो वेटिंग पता चलता जाएगा। सभी पहले देख लो, फिर बाद में तुम लोग यार पूछते हो, बहुत परेशान करते हो, जल्दी बोलो, अभी पूछो जो पूछना है। 5 माइनस एक्स सिमरन समझ में नहीं आया, एक बार समझो, यहां देखो, देखो 0 से 2 के बीच में कोई वेटिंग है क्या सिमरन, नहीं है, इसका मतलब वहां 0 वेटिंग टाइम है 0 से 2 में। अगर मान लो मैं 2 से 5 में जाऊंगा तो मेरा वेटिंग टाइम कितना होगा, यहां देखो मैक्सिमम मेरा वेटिंग टाइम कितना जा सकता है 5, तो 5 में से अगर मान लो मुझे 2 से 5 के बीच में कोई भी वेटिंग देखना है तो 2 से 5 की वेटिंग में हम क्या करें 5 माइनस एक्स कर दें। अगर एक्स क्या होना चाहिए 2 से 3 के बीच में, तो हमें वेटिंग पता चलती चली जाएगी। हमने कोई नंबर घटा दिया, चलो मान लो तुम ऐसे नहीं कर समझ पा रहे हो, और लो बेसिक, यहां देखो 5 माइनस सम नंबर, यही होगा कि नहीं, ठीक है, अब तो समझ में आया। यहां देखो ध्यान से, 5 माइनस सम नंबर, तो वेटिंग टाइम का फंक्शन क्या हुआ, यहां देखो वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फंक्शन WX बना लेते हैं, X फॉर वेटिंग टाइम, तो यहां क्या बना 0 5 माइनस एक्स 2 से लेके 5, राइट, और 0 से 2। अब हमें क्या चाहिए, अब यहां देखो हमें क्या चाहिए, यहां सुनिए अब मेरी बात, अब हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। इसका मतलब इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन लेना पड़ेगा। यहां देखो ध्यान से, ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। तुमको तो बहुत हम सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, डीएस वालों से पूछो, खोपड़ी उनकी गर्म हो रखी है, उनका तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, 80 घंटे के अराउंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई है उन्हें। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या है, यहां देखो A2B fx dx। अगर x की जगह में fx लगा दूं तब क्या, x की जगह gx लगा दूं, यहां देखो मैं फंक्शन का निकालना चाहता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहां देखो एक फार्मूला लिख रहा हूं मैं, कोई वैसे बहुत टफ फार्मूला, x की जगह क्या लगा दिया gx लगा दिया, तो यहां पर लगा दो x की जगह gx इंटू fx इंटू dx, ये कितना आ गया A2B, ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हाँ 3 मिनट ही तो दिया गया है, तो 3 मिनट कैसे आएगा, तो सार एक बात बताओ, ये तुम कौन सा रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हो बेटा, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में 5 माइनस एक्स का मतलब है 2 से लेके 5 के बीच में हमारा कितना दिया होगा, निकालते चले जाओ, हो सकता है 2.1 हो 2.3 हो, बिलियंस पॉइंट है, निकाल लो आराम से। देखो यहां पर ये देखो दिया गया है 3 मिनट्स का वेटिंग टाइम, राइट, क्लियर है, देख लो सभी लोग, तो सार जी सभी बच्चे देख लें, इतना आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, तो E एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, जिसने ये आंसर दिया हुआ है उसने कहां से ये लगाया, इसका कंसेप्ट ऐसे ही किया हुआ है, यहां देखो तो क्या मिला EWX, ये निकालते हैं कितना आएगा, देखो तो क्या होगा A2B
एफ एक्स, सॉरी क्या होगा, ए टू बी, मतलब एफ एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। मतलब हमने क्या किया, इस कैपिटल एक्स की जगह क्या लगा दिया, डब्ल्यू एक्स लगा दिया। देख लो, क्लियर। अब क्या करें, यहां देखो, अब ध्यान से तो निकालते हैं वेटिंग टाइम एक्सपेक्टेड। तो यहां क्या मिला, डब्ल्यू एक्स निकाल लो। अब तो 0 से लेके 2, फंक्शन कितना 1/5, वेटिंग टाइम कितना 0 डी एक्स, प्लस 2 से लेके 5, एफ एक्स कितना 1/5, वेटिंग टाइम कितना 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देख लो ध्यान से सभी बच्चे, ये लगा दिया। ये चीज क्या हो गई पूरी, ये 0 की तरफ टर्न कर गई। क्या मिला, 2 से 5, 1/5, 5 माइनस एक्स डी एक्स। 1/5 को बाहर ले लेते हैं, ध्यान से देखो, पूरा करता हूं मैं क्वेश्चन। कितना मिला, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 3, यही आ रहा है। देखिए तो क्या मिला हमें, 1/5, यहां क्या आया 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना हुआ, 15 माइनस 2 इज 13, माइनस, नहीं 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 नहीं, गलत गलत आ रहा है, एक सेकेंड मैं निकाल देता हूं, रुको। 15, यहां देखो 15 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2 माइनस 10 माइनस 2, यही आ रहा है। देखिए ध्यान से, तो कितना मिला हमें, ओ 2 से 5 है, सॉरी 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 बच्चे, सारे यहां देखो, सॉरी यहां देखो, क्या करेंगे अब, इसको निकालना है तो इसको कर ही देता हूं, मैं ही करता हूं। यहां देखो क्या करें, 1/5 25 माइनस 25/2, क्लियर, माइनस 10 माइनस 4/2, ये आ गया, क्लियर। तो कितना मिला हमें, देखो यहां पर 1/5 50 25/2 माइनस 40 माइनस 36/2 18, कितना आ रहा है, देखो एक बार करके देखो, एक बार जल्दी करके देखो कितना आ रहा है, बताओ आ रहा है, क्लियर। तो कितना आ गया 0.9, यही आ रहा है। एक बार करके देख लो सभी बच्चे, ऐसे मत बोलना, नहीं आ रहा तो मैं कर दूंगा, फिर करके देख लो। इंडिया की एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आप गहराई में गए तो आप बेकार टीचर है। आप उथला उथला ज्ञान दीजिए लोगों को, फार्मूले रटाइए, लोग बड़ा प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत तालियां भी बजाते हैं। और फिर यूट्यूबरों का तो कहना ही क्या है, उसको पता है, उसको पता है, पहले जिस बच्चे ने पहले किया हुआ है उसको पता है ये बात, ये क्वेश्चन पहले वो कर चुका है बेटा, इसलिए कर पाया है वो। और देखें, और कोई बचा हुआ है, चलो एक और आ जाओ, एक और देखते हैं, रुको, एक तुम्हें घर के लिए देंगे दिमाग लगाने के लिए, एक अभी देखेंगे। हमने सारे टफ कराए हैं, तुम्हें कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं कराया। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का, अब इसमें आ जाओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल है। तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे उल्टा सीधा तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। हाँ, ओनली पॉसिबल इंडिया है, बहुत बहुत वो सब खुश हैं बहुत। तुम ये देखो ना, विदेशी आदमी या कोई भी बाहर की कंपनियां यहां पर सारा कुछ करती हैं, सिर्फ पढ़ाती नहीं है। कभी तुमने देखा है कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके पढ़ा रही हो, कभी देखा है क्या? सब कुछ करती है, मोटरसाइकिल बेचेगी, दुनिया के सारे सामान बेचेगी, लेकिन पढ़ाती नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सही है ये भी 9/16 अभिषेक। देखो इसका मैं निकाल देता हूं, तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं इसको कैसे करेंगे। देखो यहां पर 9/16 सही है। देखो हम कैसे, देखो यहां पर x और y
यहां देखो, चलो देखो यहां पर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल -1 to 1। चलो -1 से लेके, देखो यहां एक लाइन में ही करेंगे क्वेश्चन, बहुत तुमको बढ़िया मेथड बताते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों का जो मैक्सिमम आते हैं, यहां देखो -1 से लेके 1 के बीच में ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो -1 बना लो। यहां देखो -1 से लेके 1, बड़ा बना दिया जिससे कि समझ में आए तुम्हें। ये -1 है और ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है। समझ में आया? यहां देखो, चलो जिसने कम्युनिकेशन में किया हुआ है वैसे कर लो, और अगर ऐसे करना है ऐसे कर लो। देखो यहां पर -1 से 1 है, इसका मतलब क्या हुआ है, यहां देखो ये 2 है पूरी लेंथ, ये भी 2 है पूरी लेंथ। यहीं करेंगे, दूसरे पेज पे ही नहीं जाएंगे। क्लियर? पता क्या करना है, यहां देखो पता करना है प्रोबेबिलिटी। यहां देखो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी मैक्स x, y लेस देन इक्वल टू 1/2। वो कह रहा है x और y की जो क्या है वैल्यू है, वो लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो यहां 1/2 ले लो, राइट, यहां 1/2 ले लो, तो ये डिस्टेंस 1/2, यहां देखो ये डिस्टेंस 1/2, ये दोनों ले ली, तो एक छोटा स्क्वायर बन गया मेरे यहां पर। देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी 1/2, ये डिस्टेंस कितनी 1/2। देखो ध्यान से, इसका मतलब मैक्सिमम हमें कहां तक जाना है, मैक्सिमम हमें यहां तक जाना है जहां तक हमने लाइन बनाई है, क्योंकि हम 1/2 से कम नहीं, हमें ज्यादा नहीं जाना है। मैक्सिमम कहां तक जाना है 1/2 तक, मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जो ये रीजन दिया गया है। ध्यान से देखो बड़े आराम से, ये जो रीजन दिया गया है हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। देखो ध्यान से, ये कितना है हमारे लिए, ये हमारे लिए है 1/2, राइट, ये भी कितना है 1/2। तो चलो लगा दो अब भाई दिमाग। तो यहां देखो फेवरेबल रीजन कितना, यहां देखो फेवरेबल रीजन कौन सा, ये छोटा रेक्टेंगल, और बड़ा रेक्टेंगल क्या है, ये टोटल रीजन है। तो हम क्या करें, देखो यहां पर अगर ये फेवरेबल रीजन है, ये क्या है हमारा फेवरेबल रीजन, क्यों, क्योंकि यही तो है हमारा मैक्स x, y लेस देन इक्वल 1/2, है कि नहीं, जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेक्टेंगल का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, ज्यादा बेहतर पड़ेगा। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं विद इन सेकेंड, प्रोबेबिलिटी मैक्स x, y लेस देन इक्वल टू 1/2। तो क्या मिलेगा, देखो यहां पर फेवरेबल रेक्टेंगल डिवाइड बिग रेक्टेंगल, इनका एरिया लेना है बस। तो ले लेते हैं फेवरेबल रेक्टेंगल का एरिया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3/2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3/2, तो कितना आ गया 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया 9/4 डिवाइड 4। आराम से देखो और अच्छे से, क्लियर? हाँ वैसे वैसे भी आ जाएगा, वैसे भी सही है तुम्हारा अभिषेक, जो तुमने किया है वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो जाएगा। यूनिफॉर्म एरिया आपने बिलो एक्सिस कहां लिया, बिलो कहां लिया मैंने, कहां लिया बिलो मैंने, -1 से लेके 1 के बीच में ये क्या है इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो लिया है हमने। हाँ ज्वाइंट पीडीएफ से भी कर सकते हैं। स्मॉल रेक्टेंगल कैसे किया, यहां देखो बच्चे,
ये जो रीजन है, ये देखो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं, यहां देखना ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं, यहां देखो, फिर से देखो एक बार फिगर फिर से देखो, -1 से लेके 1 के बीच में ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो निकाल दिया, ये -1 से लेके 1 है। ठीक है जोशी जी, क्लियर? कुछ नहीं करना। अब देखो उसने क्या बोला है, 1/2 x तक जाओ, तो x कहां तक जा रही है, ये देखो 1/2 तक, y कहां तक जा रही है, ये 1/2 तक। ध्यान से देखो, तो हमें क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, देख लो ध्यान से, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्या है हमारा, इसका एरिया का निकाल दो, तो कितना आएगा, 3/2 का स्क्वायर डिवाइड 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला, 9/16 आंसर। आराम से देख लो, कुछ नहीं करना है, आराम से देखिए, फिर बताइए कि आया कि नहीं आया, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर बेसिक ही यूज होता है, बेसिक। क्लियर? एक घर के लिए दे रहे हैं, अभी इसको करके आना है, तुम्हें घर पे करना है। क्लियर? चलिए, फंक्शन से भी हो जाएगा, फंक्शन से कुछ मत करो, प्रोबेबिलिटी x की निकाल लो, प्रोबेबिलिटी y की निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ब्रेन ब्लास्ट नहीं करने देंगे हम तुम्हारा, उससे पहले हम तुम्हें छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। चलो अगला आओ, ये क्वेश्चन घर पे करना है, लिख लीजिए इसको, डू योर सेल्फ। जब मुझे आंसर इसका भेजना तो मुझे बताना, तब आंसर बताएंगे, वैसे बता के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 2/2 4 कैसे आया, क्या बात है, कितना कितना बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा है। यहां देखे बच्चा, यहां देखो बच्चा, ये कितना है, -1 है, ये कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हुई, 2, ये लेंथ कितनी हुई, 2। यहां देखो ध्यान से, ठीक है, नहीं ज्वाइंट पीडीएफ से नहीं सीखना है, और ना तुम्हें किसी से सीखना है, ठीक है। यहां देखो, ये 2, ये 2, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां देखो ध्यान से, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना आया, 2 × 2, क्या आ गया, 4 स्क्वायर मीटर। यहां ध्यान से देख लो, अब और सुन लो, ये बचपन में सिखाया जाता है, 2 1 जा 2, ये क्या हुआ, रेक्टेंगल, पहाड़े सिखाए जाते हैं इसीलिए बहुत, 2 2 जा 4, दिस इज द स्क्वायर, 2 3 जा 6, दिस इज द रेक्टेंगल। ध्यान है, बचपन में टेबलें रटाई जाती हैं, दैट बिकॉज ऑफ द एरिया, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं चलता है, तुमको लगता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम है, सेम नहीं है, दिस इज द डिफरेंट। एडिशन क्या है, हमेशा ऐड करता है, मल्टीप्लाई क्या है, एरिया निकालता है। आंसर मैं बता देता हूं, बता देता हूं, 1 मिनट बता देता हूं, रुको, आंसर बता देता हूं, मेरे पास होगा नोट तो मैं बता देता हूं, याद नहीं रहता यार, बहुत सारे बैचों में ऐसा नहीं, 50 बार लगाया होगा। क्या कंफ्यूजन कर रहा है वीर, बताओ बताओ, लिखो लिखो जल्दी से। वर्किंग टुगेदर का कंसेप्ट क्यों आएगा यहां पर, दो अलग अलग सैंपल थोड़ी ना है। आयुष, आयुष मेरे बच्चे, बच्चे देखो यहां पर, यहां देखो, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, दिक्कत तो यही है, क्वेश्चन अगर पढ़ रहे होते तो शायद तुमको ये नहीं होता। यहां देखो, क्वेश्चन पढ़ा करो यार, एक्स क्या लिखा है, मतलब एक्स एंड वाई, और कहेंगे सर गुस्सा होते हैं, क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं, यहां सब लिखा हुआ है -1 to 1, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ते। देखो आराम से देखो, लो यहां पे देखो, और देखो,
x क्या है -1 से 1, y क्या है 1 से -1, बन गया लो फिगर। जाना कहां तक है 1/2 तक, यहां y कितने जाना है 1/2 तक, बन गया लो। ये छोटा रेक्टेंगल अपॉन बिग रेक्टेंगल, कुछ नहीं करना है। 3/2 कैसे लिया पता नहीं है हमें, देख लिए आप, ध्यान से देखिए आप, एक बार देख लीजिए, हमने बताया हुआ है। तुम लोगों को क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, रुक जाओ, क्वेश्चन का आंसर ले लो तुम, ज्यादा बेहतर है, अभी दे देता हूँ। 1/5, हाँ 0.8, क्लियर, बस आज के लिए बस बस बस, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको अभी दिक्कत है वो आराम से एक दूसरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। चलो, नहीं नहीं बस हो गया, बस 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 बहुत है, ठीक है। चलिए अपने अपने घरों की तरफ जाइए, घोंसलों की तरफ घुस जाइए और चले जाइए घोंसलों में, ठीक है। हम मिलेंगे कल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, कहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा सिमरन, एरिया कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई से ही तो निकालोगे, ठीक है सिमरन, एरिया किससे निकालोगे, मल्टीप्लाई से, ठीक। हाँ थैंक यू बच्चों, तुम लोग बस पढ़ाई करो यार, अच्छे से पढ़ते अड़ते नहीं हो, ठीक है। कैलकुलस स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं, ये जाएंगे अपने घरों की तरफ जाएंगे। हाँ 3/4, 3/4, यहां देखो, एक बात बताओ, यहां देखो ध्यान से, ये है ऐसा निकालना है, तो यहां देखो, ऐसा इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये, क्यों बच्चों इतना टफ है क्या ये, यहां देखो। अच्छा एक बात बताओ सिमरन जी, ये कितनी है डिस्टेंस, ये 1 है और ये हाफ है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 3/2 नहीं हो जाएगी, ये 1 है ये हाफ है, ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहां देखो। तो इसका मतलब इस वाले का एरिया मल्टीप्लाई इस वाले का एरिया डिवाइड बाई टोटल एरिया, ठीक है। चलो अब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ जाइए, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछिए, कल और परसों, कल और होगी क्लास। हाँ सीएससी में इजी आते हैं, वुडन का इंस्ट्रूमेंट अभी बनाया ही नहीं यार हमारा, आजकल में आ जाएगा, मैंने दे रखा है कारपेंटर को सारा पैसा वैसा, तब भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, जाओ जाओ आराम से जाओ, ठीक है। मिलेंगे अब हम कल, तुम औज खास जब आ जाओ तो हमें बताना सुंदरम, ठीक है, हमें कॉल करना या मैसेज करना, मिल लेंगे तुमसे, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।